Hello बच्चों, let's read this question. The question says, species that invade a bare rock or area is called. So question में पूछ रहे हैं कि वो स्पीसीज जो इन्वेड करते हैं एक बेयर रॉक या एरिया को एंड वहां पे ग्रो करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरी, ऑप्शन बी क्लाइमेक्स स्पीसीज, ऑप्शन सी पियोनियर स्पीसीज एंड ऑप्शन डी स्ट्रैटिफिकेशन. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is ecological succession. So, what is ecological succession? It is defined as the gradual changes in a species composition in a given area until it reaches equilibrium with the environment. So, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? ये एक स्पीसीज का ग्रोथ सक्सेशन होता है. एक सर्टेन स्टेजेस देखने को मिलते हैं until it reaches an equilibrium position. उसके बाद फर्दर और उसमें कोई ग्रोथ या सक्सेशन नहीं होता, तो इस होल प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है. इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इट स्टार्ट्स विथ पियोनियर स्पीसीज एंड फाइनली ये पियोनियर स्पीसीज ग्रेजुअल चेंजेस को अटेन करते हैं एंड देन इट रीचेस द क्लाइमेक्स स्पीसीज और कम्युनिटी. सो पियोनियर स्पीसीज क्या होता है? दिस स्पीसीज invades the bare rock और एरिया. इनको पियोनियर स्पीसीज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ का शुरुआत करते हैं. किसी भी बंजर एरिया में या रॉक्स में पहली बार लाइफ का फॉर्मेशन ये पियोनियर स्पीसीज ही करते हैं. इनके अंदर ही ये कैपेबिलिटी होता है कि जहाँ पे कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे भी ये खुद को ग्रो करने में सफल होते हैं. इसके प्राइम एग्जांपल्स होते हैं लाइकेंस. व्हाट आर लाइकेंस? ये फंजाई एंड एल्गी का एक एसोसिएशन होता है. नाउ पियोनियर स्पीसीज क्या करते हैं? सपोज यहाँ पे अगर बेयर रॉक है या लैंड है, तो यहाँ पे जो कंडीशन अभी प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज जेरिक कंडीशन, दैट इज ड्राई कंडीशन. तो पियोनियर स्पीसीज इस जेरिक कंडीशन को मेजिक कंडीशन तक ले आते हैं, मतलब समवॉट वेट एरिया, मतलब अभी थोड़ा बहुत पानी आ गया है. क्योंकि लाइफ का प्रोसेस होने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी होता है, तो जैसे ही थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा तो धीरे धीरे वहां पे और भी लाइफ फॉर्म्स, मतलब जो पियोनियर स्पीसीज है ये फर्दर एडवांस होंगे. जैसे लाइकेन से फर्दर एडवांस होके ब्रायोफाइट्स बनेंगे, फिर ब्रायोफाइट्स से और भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, फ्री फ्लोटिंग स्टेजेस हमें देखने को मिलेंगे, मार्श मीडो स्टेज देखने को मिलता है, फिर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एंड फाइनली क्लाइमेक्स स्पीसीज तक पहुंच जाते हैं विच इज दी फॉरेस्ट. एंड यही एंड पॉइंट होता है किसी भी प्लांट स्पीसीज की सक्सेशन में. सो इफ वी चेक द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन में पूछा गया था स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर रॉक एंड एरिया, उसको कहा जाता है ऑप्शन सी पियोनियर स्पीसीज. ऑप्शन ए सीरी क्या होते हैं? यहाँ पे जो पियोनियर स्पीसीज क्लाइमेक्स स्पीसीज तक पहुंचने के टाइम में जब यहाँ पे जो काफी सारे ग्रेजुअल चेंजेस हमें या स्टेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज सपोज अगर वेट एरिया है तो फाइटोप्लैंक्टन्स बनते हैं, फिर यहाँ से फ्री फ्लोटिंग स्टेज हमें देखने को मिलेंगे, फिर मीडो स्टेज देखने को मिलता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ट्रीज या हर्ब्स का फॉर्मेशन होता है,
फिर श्रब्स एंड फाइनली ट्रीज में फॉर्म होता है एंड ये ट्रीज फॉरेस्ट को फॉर्म करता है। सो ये जो हमें डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिल रहे, इन सारे स्टेजेस के सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ ऑल दिस स्टेजेस are called as CD and individual stage को सीरियल स्टेज कहा जाता है, जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन पियोनियर स्पीसीज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सो ऑप्शन बी क्लाइमेक्स स्पीसीज मतलब एक ऐसा स्पीसीज जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुके हैं एंड वो फर्दर कोई सक्सेशन में रोल प्ले नहीं करेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है तो उसमें हमें हर्ब्स देखने को मिलेंगे, श्रब्स देखने को मिलेंगे, फिर ट्रीज देखने को मिलेंगे एंड सो ऑन। तो ये हर्ब्स ये डिफरेंट स्ट्रेटा को फॉर्म करते हैं, श्रब्स भी डिफरेंट स्ट्रेटा को फॉर्म करते हैं, ट्रीज भी डिफरेंट स्ट्रेटा को फॉर्म करते हैं। सो इन्हीं का एक वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। So the correct answer here is option C. Pioneer species are the species that invade a bare rock or area. Hope you understood it well. Best of luck.